हेलो एंड वेलकम टू द चैनल द स्टूडेंट। माय नेम इज सईद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है नेचुरल रिसोर्सेज एंड आज का हमारा लेक्चर जो है लास्ट लेक्चर होगा क्लास 9th की बायोलॉजी का भी एंड इस चैप्टर का भी। तो आज के लेक्चर के साथ हम क्लास 9th की बायोलॉजी जो है कंप्लीट करने वाले हैं और इसी लेक्चर के साथ हम थोड़ी सी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन लगा कि ऐसा है कि जिसको हमने डिस्कस नहीं किया है अभी तक लेक्चर्स में तो हम ट्राई करेंगे कि उसको यहीं पे जो है हम सॉल्व करके डिस्कस करें। और अभी पहले स्टार्ट करते हैं आज का जो है। पिछले लेक्चर में हमने नाइट्रोजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल को डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में ऑक्सीजन साइकिल एंड ओजोन लेयर। ठीक, तो ऑक्सीजन साइकिल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट जो है 20% ऑफ एटमॉस्फेयर जो कंस्टिट्यूट करता है एटमॉस्फेरिक एयर का वो है ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन जो है 21% ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर करता है कंस्टिट्यूट इन द एलिमेंट फॉर्म। ठीक, एलिमेंटल फॉर्म में ये 21% कंस्टिट्यूट करता है। क्योंकि ये एलिमेंटल एंड कंबाइनड फॉर्म में पाया जाता है, तो कंबाइनड फॉर्म कंबाइनड इन CO2, कंबाइनड फॉर्म में CO2 में पाया जाता है। ठीक, CO2 H2O। ठीक, यहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। मेटल ऑक्साइड्स एंड ऑल्सो सिलिकॉन ऑक्साइड में भी पाया जाता है, कार्बोनेट्स में भी पाया जाता है। ठीक, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एटसेट्रा। ठीक, नाइट्रेट्स तो कल आपने पढ़ा था, नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स, तो वहां पे भी ऑक्सीजन था। तो इन चीजों में ये कंबाइनेशन में पाया जाता है और यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है। और जो हमारी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इसकी, हमें क्यों पढ़ना है इसको, तो क्योंकि हम में भी पाया जाता है। कैसे? इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स विद कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन पाया जाता है। प्रोटीन्स में होता है। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हमने बोला था, RNA DNA जो है न्यूक्लिक एसिड कंसिडर किए जाते हैं, उनमें भी ऑक्सीजन होता है। एंड फैट्स में भी ऑक्सीजन होता है। यानी यहाँ पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी चीज हमें पाई जाती है, जो भी हमारी एनर्जी के लिए चीजें हैं, सब में ऑक्सीजन जो है पाया जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है ऑक्सीजन की, वो है इन रेस्पिरेशन। क्योंकि जो फूड है उसको हम बर्न करके एनर्जी ऑक्सीजन की वजह से ही निकाल पाते हैं, क्योंकि हम एरोबस है। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन 3 प्रोसेस। 3 प्रोसेस ऐसी हैं, मेजरली 3 प्रोसेस जिनमें ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, जिनमें ऑक्सीजन यूज होता है और एटमॉस्फेयर से कम हो जाता है, एटमॉस्फेयर से निकाला जाता है। ठीक, तो सबसे पहले है कंबशन। कंबशन तो हमें पता ही है, किसी चीज का जलना या किसी चीज को बर्न करना कंबशन कहलाता है। कंबशन ऑफ फ्यूल्स, फॉरेस्ट फायर, या जो हम अपने घर में कुकिंग गैस जो हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए एक्स्ट्रा, तो सब में जो है कंबशन के नाम से हम जानते हैं किसी चीज के बर्न करने को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है। सेकेंड, रेस्पिरेशन, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी कि रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन का मेन रोल है। विदाउट ऑक्सीजन जो है एरोब्स रेस्पिरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ही जो है एंड प्रोडक्ट पे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लेके वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी के लिए वो नहीं देखना है हमें, रेस्पिरेशन में याद रखना है कि ऑक्सीजन यूज होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है ऑक्सीजन यूज होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होता है। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ N2 ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन में भी जो है मेजर, ये वो प्रोसेस है जो मेजरली हो जाती है हमारे जो है इर्द गिर्द हो जाती है, हम कंटिन्यूअसली होती रहती हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में भी ऑक्सीजन यूज होता है। अब ऑक्सीजन जब यूज होता है तो रिटर्न कैसे होता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन साइकिल पढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन साइकिल में क्या होता है कि अगर किसी चीज से ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो सेकंड प्रोसेस से वो रिटर्न होता है उसी एटमॉस्फेयर में। तो ऑक्सीजन जो है रिटर्न ओनली थ्रू फोटोसिंथेसिस। एक ही मेजर प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन जो है रिटर्न किया जाता है एटमॉस्फेयर को, वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो याद रखना है हमें, रिटर्न किया जाता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दी यहाँ पे, एसेंशियल फॉर एरोब्स। ये तो हमें पता ही होगा, हमने जहाँ पे अभी हमने ऑक्सीजन की जो है इंपॉर्टेंस देखी तो हमें ये लगा होगा कि ये तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मे बी सबके लिए इंपॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं है, सबके लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोज एरोब्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। विदाउट ऑक्सीजन एरोब्स कैन नॉट रेस्पिरेट, वो एनर्जी को नहीं निकाल सकते हैं फूड से। ठीक, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा। सेकेंड थिंग, बट पॉइजन सम बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन जो है पॉइजन है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन से प्रॉब्लम हो जाती है। वो ऑक्सीजन अगर हो जाएगा तो वो खुद को मार सकते हैं, उससे ऑक्सीजन से वो डाई हो सकते हैं। सपोज दूसरी चीज है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, इसका जो है क्या रोल है। अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल हो गया तो वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाते हैं। अगर आपको याद होगा, जब मैंने नड्यूल बोला था, नड्यूल का जिक्र आया था, तब मैंने आपको बोला था कि उसका कलर पिंक होता है। ठीक,
पिंक ओ होता है लेग हीमोग्लोबिन, हम उसको बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन, ठीक, लिग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। तो वो वहां पे ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है, वहां पे ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को वहां पे रहने नहीं देता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन आ जाता है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी ये हार्मफुल है ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना, ठीक। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे अभी तो हमारी टेक्स्ट में जो दिया है ऑक्सीजन साइकिल इस तरीके से कुछ बनाया है। ऑक्सीजन साइकिल को आप चाहें तो ये कुछ सिंपल सा साइकिल है, उतना इसमें है नहीं। सिंपल सी चीज दिखाई है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में देती थी, एटमॉस्फेयर को ऐड करती है एंड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उसको जो है डिपॉजिट करती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, इसको बॉन्ड करती है ऑक्सीजन को, ठीक, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। और फिर यही एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन के थ्रू और यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रेस्पिरेशन के थ्रू चले जाते हैं और यहाँ पे CO2 और वाटर में कन्वर्ट होते हैं, फिर यही CO2 और वाटर जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू वापस से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक। तो ये ऑक्सीजन साइकिल है, सिंपल सी चीज है जो हमने कही, उसी को थोड़ा साइकिलिक में बनाया गया है, क्योंकि ऑक्सीजन साइकिल जो है ये इसी साइकिल इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि इसकी लेवल मेंटेन रहती है, अगर किसी कहीं से यूज हो रहा है तो कहीं से ये वापस भी आ रहा है। तो ऑक्सीजन साइकिल में इतना ही, ये सिंपल सी चीजें हैं, ये हमें सब तो पता ही है कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन एक्सेट्रा वहां से एक्सचेंज होता रहता है। तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन साइकिल में इतना एनफ है मुझे लगता है। नेक्स्ट जो हमें दिया है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर ऑक्सीजन के साथ ही है, क्योंकि ओजोन जो है उसकी फॉर्मूला जो है वो है O3, ठीक। O3 मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ऐसे ऐसे रखे गए हैं, ठीक है, ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है और ये मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ओजोन, ठीक। ओजोन, ओजोन जो है प्रेजेंट इन अपर एटमॉस्फेयर, मॉलिक्यूलर फार्मूला O3, अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला O3 होता है। ओजोन के दो टाइप्स है, एक तो इसको एक ओजोन को हम बोलते हैं गुड ओजोन, एक को हम बोलते हैं बैड ओजोन, ठीक। अब ओजोन जो है दोनों ओजोन सेम है, O3 है, लेकिन अगर ओजोन लोअर वाले एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो उसको हम बैड ओजोन बोलते हैं, लेकिन अगर वो अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो उसको हम गुड ओजोन बोलते हैं, क्योंकि ओजोन जो है वो पॉइजनस होता है, इज अ पॉइजनस गैस। तो अगर ये पॉइजनस गैस है हमें, लेकिन इसके कुछ फायदे हैं, अगर ये लोअर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो ये पॉइजनस है, हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन अगर यही पॉइजनस गैस अपर वाले एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। कैसे, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि ओजोन जो है एक पॉइजनस गैस है, ये हमारे लिए तभी यूजफुल है जब ये अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा। अगर ओजोन लोअर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा जहां पे हम रहते हैं तो हम इससे मर सकते हैं, क्योंकि पॉइजनस गैस है। अब चूंकि ये यहाँ पे स्टेबल नहीं होता है लोअर वाले एटमॉस्फेयर में, इसलिए ये ऊपर ही रहता है, ठीक। प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम यूवी रेज, इसकी एक मेन जो इसका रोल है वो है प्रोटेक्शन, अर्थ को ये बहुत सारी यूवी रेज से बचाता है, ठीक। अर्थ पे जो सन से यूवी रेज आती है उनको ये बहुत हद तक प्रोटेक्ट करता है, उनको नीचे आने नहीं देता है। अगर वो नीचे आ जाती है और हम पे गिरती है तो हमें उससे स्किन कैंसर जो है या जो रेटिना वो स्किन कैंसर तो हो सकता है, वो तो मेन काज है। सेकंड है हार्ट डिजीज, उससे जो है हो जाती है हार्ट डिजीज, और कैटरैक्ट का भी जो है चांस रहता है, आई कैंसर या जैसे आप कुछ एक्स्ट्रा जो भी कहेंगे कैटरैक्ट के नाम से जानते हैं हम उसे, तो कॉर्निया में इन्फ्लामेशन आ जाती है उससे। तो ये इसके सारे हार्मफुल इफेक्ट्स है जिससे हमें जो है ओजोन प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब बात ये है कि ओजोन जो है इसमें अभी कुछ चीजें हुई है जिससे ये डिग्रेड हो रहा है, ओजोन जो है खत्म हो रहा है एक पर्टिकुलर रेट से ऊपर, हमारी जो है अर्थ के ऊपर से खत्म होता जा रहा है। बहुत सारी जगहों पे देखे गए हैं कि वहां पे ओजोन जो है बहुत थिन हो गया है, हम और उसे हम ओजोन होल के नाम से जानते हैं। अगर आप अभी अपनी टेक्स्ट बुक आपके सामने है तो आपकी टेक्स्ट बुक में 3 फिगर दी गई है, एक तो अक्टूबर 1980 की, अक्टूबर 1985, अक्टूबर 1990, ठीक। तीनों में दिखाई गई है कि ओजोन जो होल था वो कितना बड़ा होता गया है। एक्चुअली ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे ओजोन जो है थिन होता जा रहा है, ठीक है। अब ओजोन जो है जब यहाँ पे खत्म हो जाएगा ओजोन, तो वहां पे यूवी रेज डायरेक्टली आ जाएंगी, तो उसके बाद क्या होगा वो तो हार्मफुल इफेक्ट्स हमने पढ़े, स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, हार्ट डिजीज एक्स्ट्रा सब हो सकती है, ठीक है। और इससे म्यूटेशन का भी खतरा रहता है। नेक्स्ट अब क्या है, डैमेज बाय CFCs, Cl एंड फ्लोरीन।
जो हम CFCs यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के नाम से जानते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं, कूलिंग डिवाइसेस में यूज होते हैं, और ये जब ये डिवाइस डैमेज होती है, जब ये खत्म होती है, तो ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में वे लेते हैं ये CFCs, और CFCs जो है डायरेक्टली ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। वहां पे ये एक चेन रिएक्शन क्रिएट करते हैं जो ओजोन को डिस्ट्रॉय करती है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो CL एंड जो F है, जो CFCs हैं, इनकी अप्रोक्सीमेट लाइफ है 150 ईयर्स। ठीक, 150 ईयर्स तक ये खत्म नहीं होते हैं, डिग्रेड नहीं होते हैं। तो ये जब तक एटमॉस्फेयर में रहेंगे तब तक ये डिग्रेड करते रहेंगे ओजोन को। इसीलिए CFCs को USA में बैन किया गया है, और बहुत सारी कंट्रीज ने अभी नहीं किया है, लेकिन मे बी वो भी जल्दी करेंगे, क्योंकि इसके सबस्टिट्यूट जो है, इसके बदले बहुत सारे जो है बेनिफिशियल गैसेस, बेनिफिशियल मटेरियल्स जो है निकाले गए हैं, वो भी यूज भी हो रहे हैं। तो CFCs का जो है मेन रोल है यहाँ पे ओजोन को डिग्रेड करने में। ज्यादातर ये देखा गया है कि अंटार्कटिका के ऊपर। अब मे भी आपके मन में ये क्वेश्चन आ जाए कि अगर जो है अंटार्कटिका में कोई लाइफ नहीं है, वहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो अंटार्कटिका में क्यों होल है? अगर किसी कंट्री में हो रही है, USA में हो रही है, इंडिया में हो रही है, वहां पे होल क्यों नहीं है? अब ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी वहां पे कंडीशन कैसी है, इसको जो कंडीशन चाहिए होती है। वहां पे जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं अंटार्कटिका में, तो वो अक्टूबर और विंटर के मंथ्स होते हैं, उनमें वो आइस क्रिस्टल जो है कैटलिस्ट काम करते हैं इन रिएक्शंस के लिए। तो दैट इज व्हाई ये अंटार्कटिका में ही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहीं पे वो कंडीशन सारी हो जाती है। जो विंटर में वहां पे आइस क्रिस्टल्स क्रिएट होते हैं, तो वो एज अ क्या सरफेस प्रोवाइड करते हैं, एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं इन रिएक्शंस के लिए। तो सबसे पहले हमें वहीं पे इफेक्ट देखने को मिला है। ओजोन होल और अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन होल हमें देखने को मिला है। तो इसमें ये है, यहाँ पे है अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक, आज जो है बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे हैं इस पे, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम करते हैं कि इस जो CFCs है इनके रोल को हम खत्म करें, और लोगों को बताएं कि ओजोन जो है अगर ये डिप्लीट हुआ, अगर इसकी जो है कंसंट्रेशन कम हुई, तो हमें क्या क्या इफेक्ट है, जिससे हमें फिर इफेक्ट जो हमें इफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसी हार्मफुल चीजें हो सकती है हमारे साथ। तो इसमें मुझे लगता है इसमें भी इतना ही एनफ है। मैंने ट्राई किया है कि मैं सारे पॉइंट उसको कवर करूं और आपको समझाने की कोशिश करूं। स्टिल कोई पॉइंट रह गया है, आप टेक्स्ट पढ़ते हैं और आप देखते हैं कोई पॉइंट ऐसा है जो डिस्कस नहीं हुआ है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो पहले डिस्कस करूंगा। अभी अगर आप चाहें तो आप इसका वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन देख लिए, मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन दिए हैं, व्हाई इज द एटमॉस्फेयर एसेंशियल फॉर लाइफ, आपको पता है। व्हाई इज वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ, डिस्कस किया है हमने। हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन सॉइल, ठीक, और लिविंग ऑन वाटर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल एंड स्टोर्स, कुछ भी नहीं पढ़ लिया है हमने। यू हैव सीन वेदर रिपोर्ट्स ऑन टेलीविजन न्यूज़पेपर, ठीक, ये भी कुछ नहीं है। We know how many human activities lead to increasing levels of pollution of air, water bodies, soil. Do you think that isolating these activities to specific and limited areas would help in reducing pollution? Write a note on how forests influence the quality of air, soil and water. ठीक, मुझे लगता है मैंने ये सारे पॉइंट जो है डिस्कस किए हैं। किसी ना किसी लेक्चर में तो एक एक पॉइंट तो डिस्कस हुआ है। ठीक, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज हमने डिस्कस किया था, तो आप टॉपिक वाइज ही क्वेश्चंस को देख के लेक्चर से आंसर निकाल सकते हैं। मैं ये मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आप खुद कर लोगे, उनके आंसर्स खुद लिखोगे और ट्राई करोगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है स्टिल, तो मुझे बताइएगा, मैं वो आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो आज के लेक्चर में मुझे लगता है इतना एनफ है, और इसी के साथ हमारी 9th बायोलॉजी जो है खत्म हो गई, हमने कंप्लीट कर लिया 9th बायोलॉजी। अब देखते हैं कि हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे या 10th बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बाकी वही है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और जो लाइक का बटन है उसको जरूर दबाना है, क्योंकि वो हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।